क्या हो अगर एक लड़की अमीर लड़के के प्यार में पड़ जाए, लेकिन वह अमीर लड़का उसके साथ रिलेशन में नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से रोमांस करना चाहे। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज हम एक शानदार मूवी देखने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 21 साल की लड़की एना से, जो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है। एना अपनी रूममेट कैट के साथ रहती है। कैट यूनिवर्सिटी के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है और इस बार उसे एक इंटरव्यू करना था बिलियनियर बिजनेसमैन क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन केवल 27 साल की उम्र में ही एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है। कैट की तबीयत खराब होने के कारण वह एना से कहती है कि वह उसकी जगह जाकर क्रिश्चियन का इंटरव्यू ले ले। एना ने पहले कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था, इसलिए वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वह कंपनी में पहुंचती है और क्रिश्चियन से मिलती है। पहली ही नजर में एना क्रिश्चियन के आकर्षण में बंध जाती है। कैट द्वारा तैयार किए गए सवालों को लेकर एना क्रिश्चियन से सवाल पूछती है और वह उसके सभी सवालों के जवाब देता है। जब एना उससे पूछती है कि क्या वह गए तो क्रिश्चियन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह गए नहीं है, लेकिन वह आमतौर पर लड़कियों के साथ रिलेशन में नहीं रहता। एना के सवालों से प्रभावित होकर क्रिश्चियन उसे और जानने के लिए अपनी बाकी मीटिंग से कैंसिल कर देता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद क्रिश्चियन एना को लिफ्ट तक छोड़ने जाता है और सवालों का पेपर ले लेता है। घर लौटने पर कैट एना को बधाई देती है और बताती है कि क्रिश्चियन ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। इस बीच एना भी क्रिश्चियन के आकर्षण में बंधी हुई महसूस करने लगती है। अगले दिन एना को एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते हुए दिखाया गया है, जहां उसकी मां का फोन आता है। उसकी मां उसके बीमार पिता के कारण उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं आ पाएगी। यह सुनकर एना थोड़ी उदास हो जाती है। तभी अचानक स्टोर में क्रिश्चियन आ जाता है, तो एना थोड़ी घबरा जाती है। बातचीत के दौरान एना उसे बताती है कि कैट को आर्टिकल में छापने के लिए उसकी कोई तस्वीर नहीं मिल रही है। इस पर क्रिश्चियन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वह तस्वीर लेने के लिए कंपनी आ सकती है। तभी शॉप का एक कर्मचारी एना के पास आकर उससे करीब आने की कोशिश करता है। यह देख क्रिश्चियन को जलन होती है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन कैट और एना का एक दोस्त क्रिश्चियन का फोटोशूट करने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। फोटोशूट के बाद क्रिश्चियन एना को कॉफी पर ले जाता है। वहां वह एना से पूछता है कि क्या वह शॉप वाला लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। एना बताती है कि वह केवल उसका दोस्त है। थोड़ी देर बाद एना क्रिश्चियन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखता और सलाह देता है कि एना भी उसके बारे में ज्यादा न सोचे। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अलग हो जाते हैं। रात को कैट एना को पार्टी में ले जाने के लिए तैयार करती है। तभी एना के लिए एक पार्सल आता है जिसमें थॉमस हुडी का फर्स्ट एडिशन होता है। यह गिफ्ट देखकर एना हैरान हो जाती है, क्योंकि यह क्रिश्चियन ने भेजा था। इसके बाद एना और कैट क्लब में जाकर पार्टी करने लगते हैं। एना इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वह नशे में धुत होकर बाहर जाकर क्रिश्चियन को कॉल करती है। एना की अजीब बातों से क्रिश्चियन समझ जाता है कि वह बहुत नशे में है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। इसी बीच एना का दोस्त आता है और नशे में एना को किस करने की कोशिश करता है। तभी क्रिश्चियन वहां आ जाता है और उसे रोकता है। एना की हालत को देखते हुए क्रिश्चियन उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वह खुद को क्रिश्चियन के घर में पाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि क्या क्रिश्चियन ने उसके कपड़े बदले और कुछ किया तो नहीं। क्रिश्चियन मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने केवल उसके ऊपर के कपड़े बदले हैं और उसके साथ कुछ नहीं किया। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन लिफ्ट में अचानक से वह खुद को रोक नहीं पाता और एना को किस कर लेता है। तभी कुछ लोग लिफ्ट में आ जाते हैं और दोनों थोड़ा शर्मिंदा होकर रुक जाते हैं। जब वे एना के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कैट क्रिश्चियन के भाई एलियट के साथ समय बिता रही थी। क्रिश्चियन एना को शाम को घूमने के लिए चलने का कहकर वहां से चला जाता है। एना उस दिन अपनी हार्डवेयर की शॉप पर काम करती है, जहां रात को क्रिश्चियन का ड्राइवर उसे लेने आता है। क्रिश्चियन एना को हेलीकॉप्टर में शहर की सैर कराता है और फिर अपने आलीशान घर ले जाता है। क्रिश्चियन का घर देखकर एना काफी खुश होती है। क्रिश्चियन एना को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके बीच होने वाली बातें वह किसी से शेयर नहीं करेगी। एना इस पर साइन कर देती है और कहती है कि अब वे प्यार कर सकते हैं। इस पर क्रिश्चियन एना को दो बातें समझाता है। वह कहता है कि पहली बात, वह किसी से प्यार नहीं करता, बस रोमांस करता है। दूसरी बात पूछने पर क्रिश्चियन एना को अपने प्ले रूम में ले जाता है, जहां उसने एडल्ट सामान रखा था जिसको वो लड़कियों को सेड्यूस करने में काम लिया करता था। यह देखकर एना चौंक जाती है और सोचती है कि क्या यह सब उसके साथ किया जाएगा। तभी क्रिश्चियन एना को बताता है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं ये सारे एडल्ट टॉय तुम्हारे ऊपर यूज कर सकूं। लेकिन एना को लगता है कि इन सब से दर्द होता होगा, इसलिए वो यह सब करने से मना कर देती है।
तो क्रिश्चियन बताता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और खुश नहीं कर पाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, मतलब सजा के तौर पर यह सारे टॉय तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। एना कोई जवाब नहीं देती, इसलिए क्रिश्चियन उसे उसका रूम दिखाने ले जाता है। यह देखकर एना बोलती है कि अब हम यहाँ साथ सोएंगे, तो क्रिश्चियन मना कर देता है और कहता है कि वह किसी के साथ नहीं सोता। दोनों बातचीत करते हैं और क्रिश्चियन एना को एक मेन कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में बताता है, जिसके अनुसार एना को एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद ही वे उनके रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे। इस बातचीत के दौरान क्रिश्चियन को यह भी पता चलता है कि एना अभी तक वर्जन है। उसने अभी तक गुफा की शेयर किसी को नहीं करवाई। ये सुनकर तो क्रिश्चियन की बल्ले बल्ले हो चुकी थी और वो एना के क्लोज आने लगता है और एना को रूम में ले जाकर एना को धीरे धीरे सेड्यूस करते हुए उसके साथ अल्टीमेट हो जाता है। अगली सुबह एना जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है। क्रिश्चियन उसे देखकर आकर्षित हो जाता है और उसका फिर से मूड बन जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर फिर से रूम में जाने की सोचता है, तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसे बुलाती है। क्रिश्चियन अपनी माँ के पास जाता है और एना भी वहां पहुंचती है। उसकी माँ एना को देखकर खुश होती है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी क्रिश्चियन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। वे एना को अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित करती है और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद एना क्रिश्चियन से कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि उससे पहले वहां कितनी लड़कियां आ चुकी है। क्रिश्चियन ईमानदारी से बताता है कि उससे पहले 15 लड़कियां आ चुकी है। यह सुनकर एना को लगता है कि क्रिश्चियन को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में ही दिलचस्पी है, प्यार में नहीं। इसके बाद क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में वे दोनों कई बातें करते हैं। अंत में क्रिश्चियन एना को वह एग्रीमेंट देता है जिसमें उनकी शर्तें लिखी होती है और एना से कहता है कि वह इसे पढ़कर अपना जवाब दे। जिसके बाद एना वहां से अपने घर आ जाती है और कई दिनों तक वह एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन क्रिश्चियन एना को कई सारे गिफ्ट भेजता है ताकि एना किसी तरह उसकी बात मान जाए। जब एना क्रिश्चियन के एग्रीमेंट को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि वह किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती और क्रिश्चियन जब चाहे तब वह उसके साथ अंतरंग हो सकता है, तब एना को यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रिश्चियन के लिए यह केवल एक फिजिकल रिलेशनशिप है, न कि प्यार। एना यह समझकर क्रिश्चियन को मैसेज करती है और अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आते हैं और क्रिश्चियन अलग अलग नुस्खे आजमाकर एना के साथ अल्टीमेट होता है। अल्टीमेट होने के बाद क्रिश्चियन एना को उसके रूम में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एना और क्रिश्चियन चैट पर बात करते हैं, जहां एना उसे बताती है कि वह एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले एक मीटिंग करना चाहती है। मीटिंग में दोनों एग्रीमेंट के रूल्स पर चर्चा करते हैं। एना कुछ पॉइंट्स हटाने के लिए कहती है, क्योंकि उन पोजीशन को करने में काफी तकलीफ होती है, और क्रिश्चियन उसकी शर्तें मान लेता है। हालांकि एना फिर भी उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एना के कॉलेज में एक सेरेमनी होती है, जहां क्रिश्चियन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। सेरेमनी के बाद वह एना को एक नई कार भी गिफ्ट करता है। एना अपने घर जाती है और उसकी माँ का फोन आता है। माँ उसकी आवाज से समझ जाती है कि वह परेशान है, इसलिए उसे घर आने के लिए कहती है। अगले दिन एना क्रिश्चियन के घर जाती है और कहती है कि वह बिना किसी एग्रीमेंट साइन किए प्ले रूम का अनुभव लेना चाहती है। क्रिश्चियन उसे प्ले रूम में ले जाता है और वहां विभिन्न तरीकों से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। इसके बाद वह एना को अपने परिवार के साथ डिनर पर ले जाता है। डिनर के दौरान वे सभी आपस में बहुत बातें करते हैं। बाद में क्रिश्चियन एना को बाहर गार्डन में ले जाता है और उससे कहता है कि वह सिर्फ उसी की है और उससे बहुत प्यार करता है। एना उससे पूछती है कि वह वास्तव में उसे क्या चाहता है, क्योंकि उसे न तो खुद को उसकी मर्जी से छूने की इजाजत मिलती है और न ही उसे अपनी शर्तों पर प्यार करने की, लेकिन क्रिश्चियन इस पर कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन एना अपनी माँ के पास जॉर्जिया चली जाती है। वहां वह क्रिश्चियन को बहुत मिस करती है। एक दिन जब एना और उसकी माँ किसी स्थान पर बैठी होती है, तभी क्रिश्चियन अचानक वहां आ जाता है। वे दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं, लेकिन तभी क्रिश्चियन को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। अगले दिन एना भी क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके घर जाती है तो क्रिश्चियन काफी परेशान होता है। क्रिश्चियन एना से प्यार तो करता है, लेकिन अपने रूल्स की वजह से एना को एक्सेप्ट नहीं करता। पर एना के साथ वह फिजिकल होना चाहता था, इसलिए वह एना को प्ले रूम में ले जाकर अलग अलग तरीके से उसके साथ उन खिलौनों का इस्तेमाल करके उसके साथ अल्टीमेट होता है। यह सब होने के बाद एना जब क्रिश्चियन से पूछती है कि मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया है। लेकिन क्रिश्चियन इस बारे में एना से कुछ बात नहीं करना चाहता था और कहता है कि बाहर में गया कॉन्ट्रैक्ट। एना बताती है कि इससे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो क्रिश्चियन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स जरूरी है और उसी के हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। एना बताती है कि तुम मुझे सजा क्यों देना चाहते हो, आखिर मैंने किया क्या है।
तो क्रिश्चियन बताता है कि यही मेरा रूल है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े तो मैं उसे सजा देता हूँ। तो एना भी बोलती है कि ठीक है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी सजा किस तरह की होती है। इसलिए क्रिश्चियन भी एना को प्ले रूम में ले जाकर उसे 6 बार चाबुक से उस जगह मारता है जहां मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसमें एना को बहुत तकलीफ होती है। क्रिश्चियन एना को सजा देने के बाद उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे मना कर देती है। इसके बाद एना अपने रूम में जाकर सो जाती है, जहां क्रिश्चियन आकर एना से माफी मांगता है। लेकिन एना उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, पर तुम्हें तो मुझे चोट पहुंचाने में मजा आता है। इन सब बातों का क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चला जाता है। अगली सुबह एना क्रिश्चियन के पास जाकर अपनी कार के पैसे मांगती है, जो कि क्रिश्चियन ने सेल कर दी थी। तो क्रिश्चियन उसे बोल देता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद एना क्रिश्चियन को छोड़कर वहां से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उससे आगे क्या होगा यह हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो जल्दी ही आने वाला है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।